कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल एस क्रिएशन पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज आपको फिर से कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों। नंबर 1, अफ्रीका के सोमालिया एयरपोर्ट से एक प्लेन रवाना हुआ। जब प्लेन 11,000 फीट ऊंचाई पर था तब प्लेन में एक ब्लास्ट हुआ और प्लेन में एक बड़ा छेद हो गया। पायलट ने जैसे तैसे करके प्लेन नीचे उतारी। बाद में देखने पर पता चला प्लेन केवल एक ही व्यक्ति की मौत हुई है जो लैपटॉप में बम छिपा कर ले जा रहा था। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बम ले जाने में उसकी मदद की थी। प्लेन में सब से सलामत बच गए, केवल बम ले जाने वाले की ही मौत हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि कर्मों का फल ऐसे ही मिलता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं रिंगकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बसा पंचवटी वही स्थान है जहां से रावण ने देवी सीता का हरण किया था। इस जगह पर वट के 5 वृक्ष है जिनके कारण इस जगह को पंचवटी कहा गया। पंचवटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिर पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। पंचवटी में सुंदर नारायण नाम का एक मंदिर भी है। मंदिर के गर्भगृह में काले रंग की 3 मूर्तियां हैं जिसमें बीच में भगवान नारायण और इनके आसपास देवी लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि हर वर्ष 20 या 21 मार्च को मूर्तियों के चरणों पर सूर्य की किरणें पड़ती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी इंसान है जो एरोप्लेन को खा गया। दरअसल फ्रांस का मिकेल लोटियो लोयस से बनी चीजों को पनीर की तरह खाता है। ये अब तक साइकिल, बेड, टीवी और एक ताबूत भी खा चुका है। डॉक्टर ने जांच में पाया कि उसके पेट में मोटी मोटी परतें हैं और इसके पेट में मोटी एसिड साधारण लोगों की तुलना में अधिक बनता है, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज पचा लेता है। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है एरोप्लेन को खाना। 1978 से 1980 के बीच में एक हवाई जहाज के छोटे छोटे टुकड़े करके ये व्यक्ति उसे खा गया था। दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दरअसल दोस्तों, आप है ना फुटबॉलर प्लेयर रोनाल्डो के बारे में जानते होंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया के महान फुटबॉलर प्लेयर रोनाल्डो के बेटे ने उनसे आईफोन की जिद की, लेकिन रोनाल्डो ने मना कर दिया। रोनाल्डो ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि उसे हर चीज आसानी से मिल जाए जो वो चाहता है। मैं उसे एक ही चीज देना चाहता हूँ, एक अच्छी शिक्षा, ताकि वो इस लायक बन सके कि वो अपनी मनचाही चीज खुद ले सके। दोस्तों, अफसोस तो इस बात का है कि आजकल के माता पिता बच्चे का हर शौक पूरा कर देते हैं, फिर यही आदत बाद में बच्चे के बिगड़ने का कारण बनती है। फिर माँ बाप कहते हैं कि हमने तो अच्छी परवरिश की थी, लेकिन बच्चा गलत रास्ते पर कैसे निकल गए। बच्चे को लायक बनाने पर ध्यान दीजिए, उसे उसके शौक पूरे करने पर नहीं। यदि आप इस कथन से सहमत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं तो ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों की सलाह लेनी चाहिए। पहला, ऐसे लोग जो खुद को कामयाब समझते हैं। ऐसे लोगों से आप सीख ले सकते हो कि क्या करना चाहिए। दूसरे वे लोग होते हैं जो बहुत नाकामयाब होते हैं। ऐसे लोगों से आप सीख सकते हो कि क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी सलाह मत लेना जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जो कामयाब भी नहीं है और नाकामयाब भी नहीं है, मतलब कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच में मेहंदीपुर बालाजी का दिव्य मंदिर है। यहाँ श्री बजरंग बालाजी बाल रूप में भक्तों का कल्याण करते हैं। मंदिर में स्थित श्री बालाजी की मूर्ति में बाईं ओर एक छेद है जिससे लगातार जल बहता रहता है। इस जल का स्रोत आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहाँ दर्शन करने वाले लोग श्री बालाजी महाराज के इस जल को चमत्कारी मानते हैं और इस जल का प्रयोग बुरी नजरों से बचाव और बाधाओं को दूर करने के लिए करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिकागो के एक जू में 3 साल का बच्चा गोरिल्ला के पिंजरे में गिर गया जिसमें बहुत से गोरिल्ला थे। लोगों ने जू मेंबर को इसकी खबर दी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि जू टीम के आते तक बच्चा बच पाएगा। तभी पिंजरे की एक फीमेल गोरिल्ला बच्चे को उठा भागी। गोरिल्ला से उसे बचाया और उसे अपनी गोद में तब तक पकड़े रही जब तक टीम ने आई। उस फीमेल गोरिल्ला के लिए एक लाइक तो बनता है क्योंकि उसकी वजह से ही उस बच्चे की जान बच पाई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है पार्ले जी ने 25 सालों में अपनी ब्रांड की कीमत क्यों नहीं बढ़ाई? दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले जी ने पिछले 25 सालों में इनकी कीमत नहीं बढ़ाई, क्योंकि एक बार पार्ले जी ने अपने बिस्कुट पैकेट के दाम 50 पैसे बढ़ा दिए थे। पार्ले जी बिस्किट की बिक्री में भारी गिरावट हुई थी और जिस तरह लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ती कीमतों का विरोध करते थे, उसी तरह लाखों लोग पार्ले जी बिस्किट की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया था।
यदि दोस्तों आपको ये सारे तथ्य अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।